हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिसने कल की वीडियो देखी है उसको ये तो पता चल ही गया होगा कि मुझे आज कहीं जाना था और मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। और आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज मुझे एक शादी में जाना है जो कि हमारे मोहल्ले में ही है। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी और आप सभी को दिखा रही थी। और यहाँ मैंने चुन्नी ट्राई कर रही थी। चुन्नी मेरे को ना ये वाली सुंदर लग रही थी, बट दिक्कत ये थी कि मुझे इसके ऊपर से ब्लेज़र भी डालना था और ये चुन्नी मेरे को ना अंदर चुभ थी। मैंने इसी सूट का चुन्नी है और अभी मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। और ना ये बहुत टाइम के बाद हम लोग को शादी में जाने का मौका मिला है कि कोरोना टाइम के बाद ना मैं ज़्यादातर निकली नहीं थी और नियर बाय था, इसलिए मम्मी ने बोला कि सभी लोगों को चलना है। दूर की शादी पार्टी में ना तो बाबू को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक जगह शांति से रहता नहीं है। तो ये नियर बाय था तो भी घर के सभी सदस्य शादी में जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना ब्लेज़र पहन लिया था और इसके बाद मैं अपना यहाँ पे चुन्नी सेट करूँगी। और ये जो ब्लेज़र है ना ये मम्मी ने मुझे खरीद के दिया था क्योंकि नॉर्मली मैं इंडियन का इस्तेमाल ज़्यादा करती थी और मम्मी को ना ये था कि थोड़ा सा फैंसी में पहने, इसलिए मम्मी इस टाइप का ब्लेज़र लेके आई थी मेरे लिए। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर हम सभी शादी में पहुँच चुके थे। हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे। तो यहाँ पर लड़की वाली के रिश्तेदार ही ज़्यादातर दिख रहे थे और यहाँ मम्मी पापा के साथ बैठी थी और मैं ना थोड़ी ना वीडियो बना रही थी। यहाँ पर मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ आप सभी को कि कैसा डेकोरेशन हुई है। और यहाँ पे ना मैं बाबू को जंपिंग बैलून की तरफ लेके आई थी। वो ना शादी में ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ था कि हम लोग इसको खिला सके। यहाँ पे मैंने एक छोटे बच्चे को बोला था कि तुम बाबू का ना ध्यान रखना अच्छे से, तो वही बाबू को अच्छे से देख रहा था। और यहाँ बाबू ना बहुत ज़्यादा हंस रहा है पर उठ के कूद नहीं रहा है। वो ना नीचे बैठ के ही मज़ा आ रहा है क्योंकि वो ना इतने लोग कूद रहे हैं कि वो ना खड़ा नहीं हो पा रहा है। एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा था और यहाँ से हट भी नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। बच्चे इतने ज़्यादा मगन में खेलने में खेलने का ना खेल फट के इसी बात का ध्यान रखते थे कि बाबू को भी चोट न लगे। वो जबरदस्ती जिद कर रहा था, इसलिए मुझे वहाँ पर उसको ले जाना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया कि जितना देर लगेगा खेलेगा। यहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका था और मैंने बाबू को बच्चों के साथ छोड़ दिया था क्योंकि वो उसी से ही कंट्रोल होता है ज़्यादातर। और यहाँ एक मामू के साथ बैठ के जलेबी खा रहा था। और यहाँ मैं आप सभी को दिखा दूँ, यहाँ मम्मी भी खाना खा रही थी और अपनी सहेलियों से मिली थी तो उनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी। तो मैं यही आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे ना बाबू ज़बरदस्ती मामू को पकड़ के ले गया था तो मामू ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था और ये बच्चों के बीच में ना बहुत मस्ती कर रहा था। इसको ना यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ ना गली के सभी लड़के ना नाच रहे थे और खूब इंजॉय कर रही थी। मेरे को भी बुलाया था बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बाबू को भी देखना था।
और यहाँ पे ना मैंने बाबू को बोला था कि बाबू तुम भी जाके नाचो, बट वो ना वहीं पे जाके खड़े होकर सभी को देख रहा था। पर लड़के बारात लेके आ चुके थे, उन्हीं का ही यहाँ पे स्वागत हो रहा है। यहाँ पे ना 11,000 की डिमांड रखी जा रही थी गाय की, तो यहाँ 11,000 का नारा लगाया जा रहा है। और यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ, ये एक नेपाली वेडिंग है जिसमें लड़का लड़की दोनों ही नेपाल के हैं। दोनों की ही लव मैरिज है और लड़का लड़की अपना पसंदी से ही शादी कर रहे हैं। यहाँ पे ना दूल्हा अपनी सालियों को 4,000 में ही निपटा रहा है। बाद में कम है, बोलना मत तुझे। 4,000 है तो 4,000 है तो भाई मैंने पहली बोला था, पहली बोला था मैंने। अब मैं भी जा रही हूं भाई, मैंने पहली बोला तो तुम कम हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट बिक गई, हम मान नहीं रहे। और यहाँ पे ना केजरीवाल की सब्सिडी की बात चल रही थी कि सरकार भी कुछ न कुछ सब्सिडी देती है और 11,000 पर भी सब्सिडी दी जाए। जाने दो, पहले बोल दिया। आप सभी को सुनाई दे ही रहा होगा कि कितनी की आवाज़ आ रही है। नेपालियों की शादी में दो तरह की सगाई करवाई जाती है। ये भी कुछ समय पहले नेपाल गई थी और वहाँ मैंने लोगों को देखा था। वहाँ के लोगों से रहना और खाना पीना सब भारतीय जैसा ही होता है और कोई भी अच्छे से होती है। लोग की लैंग्वेज समझ जाते हैं, पर हम उनकी लैंग्वेज समझने में समय लगता है। देखो तो हमारी वीडियो इनकी शादी में बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। अच्छा सुनो, ऊपर कर, ऊपर यार पकड़ तेरा हाथ गया ना। अच्छा सुनो, ठीक बता मेरे को। देखो इसमें लिखा है जस्ट समझाया जा रहा है। जो भी है पकड़। यहाँ पे जो दुल्हन थी ना बहुत गुस्से में हो गई थी, उसकी एंट्री ना कोई भी सही से नहीं कर रहा था, इसके कारण ना वो बहुत ज़्यादा बस खा रही थी। करना कुछ स्पेशल एंट्री होनी थी तो इसके लिए ना 7-8 लोगों की ज़रूरत थी, जिसमें से कुछ लोग खड़े थे, तो उसी कारण ना और एंट्री होने में ना काफ़ी समय लग रहा यहाँ पे ना कुछ स्पेशल एंट्री करनी थी। ये कुछ लड़कियाँ ना कुछ कार्ड लेके राइट निकलना था, आप सभी को दिखा देती हूँ। अरे कोई ना कोई बीच में आ ही रहा है।
तो यहाँ पे ना इनको ना लहंगा पहनने पे ना बहुत अफसोस हो रहा था। कह रही थी कि मैं सास की बात मान के साड़ी ही डाल लेती, कंफर्टेबल रहता। और यहाँ पर ना दुल्हन की ना एंट्री होने वाली थी। उससे पहले ना कि जो सिस्टर थी वो बोल रही थी कि इस तरह से पोज दो। और यहाँ इनका भी फ़ोटोशूट हो रहा था। खाना रात के 10 बज चुके थे और डीजे वगैरह बंद हो चुके थे। और दुल्हन चाहती थी कि मेरी एंट्री पे कुछ गाना वाना बजाया जाए। बहुत हो चुकी थी और इसके बाद ना मैं घर आ गई थी। और हम ना घर पहुंच चुके हैं और यहाँ देख रहे होंगे मैंने चेहरा क्लीन कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और रात के ना 1 बज रहा है। और तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सके। गुड नाइट।